हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडियन एयरफोर्स ने एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इंडक्ट किया है न्यूली 9 सितंबर को। चलो उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो क्या है वो एयर डिफेंस सिस्टम, कैसा है और कैसे काम करता है, उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं। आप लोग ये टॉपिक हेडलाइन आप देख सकते हो, बूस्ट टू आईएएफ एयर डिफेंस विद न्यू मिसाइल सिस्टम फॉर एरियल थ्रेट्स। एरियल थ्रेट्स हमारे लिए क्या क्या हो सकता है? जो एयर के दुश्मन के एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, प्लस ड्रोन्स हो सकते हैं। ओके, तो मिसाइल हो सकते हैं। ये सारे जो कैटेगरीज है वो एरियल थ्रेट्स है। तो उससे बचने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अभी इंडक्ट किया है एक न्यू मिसाइल सिस्टम। इट इज कॉल्ड एमआर साम सिस्टम। सो चलो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो द इंडियन एयरफोर्स received its first MR SAM system which can destroy aircraft from a distance of 110 km and launch 24 missiles on 16 targets simultaneously। तो इसका मतलब क्या है ना, जो इंडियन एयरफोर्स ने जो अभी मिसाइल सिस्टम इंडक्ट किया है उसका नाम है एमआर साम। ओके, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, उसका फुल फॉर्म है एमआर साम का। तो ये क्या, ये जो दूसरे दुश्मन के एयरक्राफ्ट है, मिसाइल सिस्टम है, सॉरी उनका मिसाइल्स है और उनके जो ड्रोन्स है, उनको 110 किलोमीटर के दूर से ही उसको डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और कि 24 मिसाइल लॉन्च कर सकता है और 16 डिफरेंट टारगेट होता है। बट टाइम उसको आइडेंटिफाई करके 16 डिफरेंट टारगेट को वो 24 मिसाइल साइमल्टेनियसली उसको लॉन्च करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। दुश्मन के एयरक्राफ्ट हो या फिर मिसाइल सिस्टम मिसाइल हो या फिर ड्रोन्स हो। तो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं। द इंडियन एयरफोर्स रिसीव्ड इट्स फर्स्ट मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। जैसे मैं आपको बताया, इसका एमआर साम का फुल फॉर्म क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ऑन थर्सडे। तो 9 सितंबर को उन्होंने इंडक्ट किया है। So this missile system can destroy aircraft from distance of 110 किलोमीटर। तो जो दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको 110 किलोमीटर से दूर से उसको डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। is capable of launching 24 मिसाइल ऑन 16 टारगेट साइमल्टेनियसली। तो ये कंटिन्यूसली आपको साइमल्टेनियसली ये 16 मिसाइल 24 मिसाइल लॉन्च कर सकता है 16 डिफरेंट टारगेट को। 16 सपोज लो कहीं पे फाइटर एयरक्राफ्ट है, कहीं से मिसाइल आ रहा है और कहीं से ड्रोन आ रहा है। तो ऐसे डिफरेंट 16 टारगेट्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर 24 मिसाइल साइमल्टेनियसली वो फायर कर सकता है। The system has been jointly developed by Indian Defence Research and Development Organization DRDO। आपको तो पता है DRDO एक हमारे जो एक डिफेंस रिलेटेड वो रिसर्च करते रहते हैं और न्यू न्यू थिंग्स वो डेवलप करते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। और विथ इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, तो ये इसराइल का है, इसराइल का एरोस्पेस इंडस्ट्री है। उनके साथ जॉइंट वेंचर में एक इंडिया में उन लोगों ने एक जॉइंट वेंचर ओपन किया, इंडस्ट्री ओपन किया है। वहां से वो लोग रिसर्च करके यानी एमआर साम को प्रोड्यूस किया है। सो ये इनोवेशन है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ इन द लाइन विथ मेक इन इंडिया मंत्रा। तो हमको सब पता है कि मेक इन इंडिया मंत्रा क्या है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम दुनिया भर के कंपनियों को बोलते हैं कि हमारा यहाँ पे इंडिया में आओ, आप मैन्युफैक्चर करो, आप दुनिया में सेल करो। तो यहाँ इसके मेक इन इंडिया का मंत्रा यही होता है। तो हमको गवर्नमेंट उसके मेक इन इंडिया के तहत इंडिया गवर्नमेंट बहुत सारे फैसिलिटी देते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, सो दैट वो लोग यहाँ पे आके अपनी फैक्ट्री लगा सके। तो यहाँ पे फैक्ट्री लगाए तो बहुत सारे जॉब क्रिएट हो गए। तो उसके वजह से ये मेक इन मंत्र है, एम टू सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन। तो डिफेंस प्रोडक्ट बिकॉज आपको पता है हम ज़्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट हम इम्पोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से। अगर हम इंडिया में उसको मैन्युफैक्चर करने लगे तो जो उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा पहले। दूसरी बात, उसका जो मेंटेनेंस का वो टेंशन रहता है वो भी कम हो जाएगा। वो हमें इंडिया में ही मैन्युफैक्चर वो मेंटेनेंस हो सकता है सारे प्रोडक्ट का, सारे डिफेंस प्रोडक्ट का। सो इसकी वजह से हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं अभी धीरे धीरे। और ये हम नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, the induction comes at the time when Indian forces are looking to ramp up their capabilities against unconventional warfare that includes the use of drones। तो आपको पता है अभी ज्यादातर टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है। तो ज्यादातर वार में अभी ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो ड्रोन्स के इस्तेमाल से क्या एक बेनिफिट होता है, वो एक मतलब उसका जो ड्रोन्स होता है उसका प्राइस कम होता है और उसमें कोई किसी का जान भी नहीं जाता कुछ। मगर वो ड्रोन सपोज इन वार में जा रहा है वार बम्बिंग करने और मिसाइल दागने और उसको वो डिस्ट्रॉय हो जाता है वो उस दौरान, उसके वजह से किसी को जान भी नहीं जाएगा और वो जो प्राइस होता है ड्रोन का वो बहुत कम होता है। तो उसके वजह से
और वो ड्रोन्स जो हमारे ऊपर अगर सपोज कोई अटैक करने आ रहा है ड्रोन, तो उनको रोकने के लिए हमारे पास वो पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। तो ये एक पहला स्टेप है MRSAM, जो ऐसे ड्रोन्स हो, एयरक्राफ्ट हो, उनको डिटेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। This is the first of the 18 firing units that will be handed over to the Indian Air Force. So already Indian Air Force ने 18 बैचेस का ऑर्डर किया है, 18 MRSAM सिस्टम को, वहां से ये पहला डिलीवर हुआ है, बाकी 17 ऑन द वे है। तो वो धीरे धीरे डिलीवर हो जाएगा इंडियन एयर फोर्स को। तो कैपेबिलिटीज ऑफ MRSAM, जो MRSAM है, जो मिसाइल सिस्टम है अभी इंडियन एयर फोर्स इंडक्ट हुआ है, उसका कैपेबिलिटी क्या क्या है? तो फिटेड विद इसराइल बाराक मिसाइल। तो ये आपको पता है इसराइल हाईली उनके जो टेक्नोलॉजी है वो हाईली डेवलप्ड है। तो वो इंडिया के साथ DRDO के साथ जॉइंट वेंचर करके ये मिसाइल सिस्टम बना है। तो फिटेड विद द इसराइल बाराक मिसाइल, द सिस्टम इज सुपरसोनिक, व्हिच मींस इट कैन ट्रैवल एट द लाइटिंग पेस एक्सीडिंग द स्पीड ऑफ साउंड। जो साउंड की स्पीड है उससे ज्यादा रफ्तार से ये मिसाइल फायर कर सकता है, दुश्मन के एयरक्राफ्ट से, ड्रोन से उनके ऊपर फायर कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जो इसका स्पीड है वो साउंड से ज्यादा है, इसलिए इसको सुपरसोनिक कहा जाता है। It designed to intercept targets like aircraft, missiles and other munitions. So ये लाइक ये जो ऐसे इसको ऐसे डिजाइन किया गया है जो ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल्स हो और जो ड्रोन्स हो, उनको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। So the system can be transported in short time, making it difficult for an adversary to mark its presence on the ground. So ये जो सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको डिटेक्ट करना, इसको शॉर्ट टाइम में हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और उसको जो दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट है उसको, उनके लिए डिफिकल्ट है इसको आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे उनको रखा गया है, कहाँ से फायर हो रहा है, वो डिफिकल्ट है। The missile is powered by indigenously developed rocket motor and control system for the achieving highly maneuverability during the terminal phase. So ये क्या है? ये जो मिसाइल सिस्टम है, जो वो इंडिजिनली डेवलप्ड रॉकेट मोटर है। तो आपको पता है रॉकेट मोटर वो जो एक काम करता है, वो मिसाइल सिस्टम को उसको इंजन की तरह काम करता है रॉकेट मोटर्स। तो कंट्रोल सिस्टम, जो उसका जो कंट्रोल सिस्टम है, कहाँ पे उसको GPS गाइडेड होता है कहीं पे। ओके, सो मोस्टली मिसाइल सिस्टम GPS गाइडेड होते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो कंट्रोल सिस्टम है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया है, और रॉकेट मोटर वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया है। तो ऐसी हायर मैनुअल ड्यूरिंग द टर्मिनल फेज। हायर मैनुअलिटी मींस लाइक वो कहीं भी, मतलब इन मिड एयर आपको उसको डायरेक्शन बदलना है मिसाइल का, तो वो भी बदला जा सकता है। सो इसके वजह से ये हमारा जो इंडिजिनस डेवलप्ड है जो रॉकेट मोटर से कंट्रोल सिस्टम, ये उसमें इस्तेमाल किया गया है। आप इसके फोटो देख सकते हो अभी यहाँ पे, आप इसके फोटो देख सकते हो, ये ऐसा दिखता है। ओके, ये फर्स्ट बैच अभी मिला है इंडियन एयर फोर्स, और 17 ऑन द वे। सो ये था आज का टॉपिक गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक, डू कमेंट, शेयर, and please let us know what we can do to improve our presentation, and if anything else you think that we need to update, so definitely we'll welcome your comments. Please do comment, please suggest us what need to do to explain you in better way the defense related information. So thank you so much.